कृष्णा था, उसने लड़कों के पास फोन किया। कम से कम 6-7 लड़के थे जिन्होंने मेरे भाई को चक्कुओं से मारा है और सामने पुलिस वाले भी थे। मेरा भाई चक्कू लगते लगते पुलिस की बूथ के पास गया। आधे घंटे तक वहां पे बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई सुनवाई हुई उसकी। और वो भी जब हल्ला मचने लग गया तो गली के 2-3 लोग उसको उठा के लेके गए। भाई मुझे तो खून के बदले खून चाहिए। मेरा पोता भी गया तो उनको भी कुछ हो। राजधानी दिल्ली में क्राइम का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं। सरेआम किसी को मारना, किसी की जान ले लेना बहुत ही आसान हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और इस समय मौजूद हूं आजादपुर के भड़ोला गांव में। यहां से मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो आपको विचलित तो करेगी ही, साथ ही साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल भी खड़े कर देगी। दरअसल मैं आपको बताऊं कि आज से महज एक दिन पहले यानी कि 17 तारीख की रात थी, लगभग 8 से 9 बजे का समय था, जब पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल जाती है कि एक व्यक्ति को सरेआम चाकू से गोद दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि महज छोटी सी बात पे एक युवक को चाकू से गोद दिया गया, उसकी जान ले ली गई। और आपको सबसे बड़ा अचंभा इस बात को जान के होगा कि उस युवक की जान ऐसी जगह पर ली जहां पर बिल्कुल उसके साथ, जहां पर उसकी जिस पॉइंट पे उसको मारा गया, चाकुओं से गोदा गया, उसी पॉइंट पर पुलिस वहां पर हर वक्त मौजूद रहती है। यह भी बताया जा रहा है कि वो युवक पुलिस के पास भी गया उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं करी। परिजन हमारे साथ है, पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। जी, आपका नाम? मानसी। जी। मेरा भाई घर पे था तो हम कपड़े लेने के लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं भी आ रही, तू बाहर चल। तो वो बाहर बैठा हुआ था, कृष्णा नाम का एक लड़का आया, उसको बुला के ले गया। उसने बोला कि चल बाईपास चल रहा है, तो उसने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। फिर उसने बोला चल मंडी गेट पे चल रहा है, वो बोला मेरे को कोई बात नहीं करनी, मैंने हाथ पैर जोड़ लिए, मैं मैटर सोल्व करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर बोला कि मेरे भाई ने बोला कि बूथ पे आ जा थाने के पास, तो वो उनको लेके वहां चला गया, वो लड़का लेके चला गया। लड़का, मेरा भाई वहीं पे खड़ा रहा 5-10 मिनट, वहां पे खड़ा खड़ा रहा। फिर उस लड़के ने हाथ मिलाया मेरे भाई से, कृष्णा ने जो है। फिर जो कृष्णा था उसने लड़कों के पास फोन किया। कम से कम 6-7 लड़के थे जिन्होंने मेरे भाई को चक्कुओं से मारा है और सामने पुलिस वाले भी थे। मेरा भाई चक्कू लगते लगते पुलिस की बूथ के पास गया। आधे घंटे तक वहां पे बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई सुनवाई हुई उसकी। और वो भी जब हल्ला मचने लग गया तो गली के 2-3 लोग उसको उठा के लेके गए हैं ऑटो में बिठा के। पुलिस वाले वहां पे ड्रिंक कर रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, ना उसको उठा के ले गए। और पूरा खूनम खून हो रहा था। एक अंकल फ्रूट वाले थे, उन्होंने उसके परना वगैरह बांधा। वो बोले कि यहाँ पे उससे बात भी की, अंकल मुझे ले चलो, तब भी किसी ने कोई उसका मदद नहीं की। मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। और जो वो लड़के थे, कृष्णा और आकांक्षी और वो रोहन, ये सब थे, उनके भाई कृष्णा के भाई थे। और जो लड़के थे ना, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको आगे कर दिया गया है, और जो बालिग थे उन सबको छुपा दिया गया है। अगर हम चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले हमें ये बोलते हैं कि आप कुछ बोलोगे ना तो आपके ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। हमें डराते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा कमाने वाला एक ही भाई था, वही हमारे घर को चलाता था, सब चीज वही करता था। खाना पीना, मेरे पिताजी भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा आगे पीछे, हमारे घर का वही करता धरता था। तो ये बताइए, सुनने में आ रहा था कि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस लेकर गई, यानी कि पुलिस नहीं लेकर गई? पुलिस नहीं लेके गई, ये सब झूठ है। गली के 3-4 लड़के लेके गए थे और उसके हाथ, उसकी जेब में पैसे भी थे, वो सब निकाल ले गए पुलिस वालों ने। जब लास्ट में गया वहां पे, कपड़े वगैरह उसके चीर फाड़ की, 5,000 रुपये मैंने खुद दिए उसको कपड़े के लिए। अच्छा। जो वो लड़के थे लेके गए हैं जिन्होंने मारा पिटा उसको, उनने, मेरे भाई ने बचने की कोशिश भी करी है, कृष्णा को बताया कि भाई मेरे चक्कू लग गया है, फिर भी उस लड़के ने कुछ नहीं किया, वो भाग गए सारे के सारे। तो ये जो घटना हुई है, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आपके भाई मदद मांगने के लिए पुलिस के पास गए थे। हाँ गया था, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। मेरा भाई वहीं पे बैठा रहा था आधे एक घंटे तक, कोई मदद नहीं की। वहां पे उसने खूब बात करी है, पुलिस वालों ने गेट बंद कर लिया, वहां पे ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की उसकी। अच्छा। जी। वहां पे पड़ा पड़ा वो जब बेहोश हो गया ना, तब उसको गली वाले उठा के ले गए। जब उन्होंने उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है तो
थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरा भाई खत्म हो गया। तो ये बताइए, जो व्यक्ति था, ये लड़का था जो कृष्णा, इससे क्या कोई आपस में कोई विवाद था? नहीं, इससे कोई विवाद नहीं था। परसों 16 तारीख को मेरा भाई गली में बैठा हुआ था, तो 2 लड़के आए स्कूटी पे। उन्होंने मेरे भाई के पैर पे स्कूटी मार दी। मेरे भाई ने फिर भी उनसे माफी मांगी। उन्होंने मेरे भाई के साथ बहुत बहुत बदतमीजी की, हाथापाई भी की थी, थप्पड़ वगैरह चलाए। उसने फिर भी ये बोला कि चल चल जा अपने घर। फिर उन्होंने मेरे भाई को 11 बजे रात को ढूंढने आए, यहाँ पे गाली गलौज करके गए हैं गली में। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज है हमारे पास। जैसे जैसे उसके साथ किया गया है, वो माफी ही मांग रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उन लड़कों ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। पता नहीं चला कि लड़के कहाँ के हैं? नहीं, हमें नहीं पता चला। और पुलिस वाले भी ना उनको दिखा रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि हमने पेश कर दिया या नहीं किया, और हमें डरा रहे हैं कि तुम्हारे पे ही बात आ जाएगी। सुनने में आ रहा था कि शायद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 4 लोग बता रहे गिरफ्तार करे, पर हमें दिखाया नहीं है अभी तक, और ना वो मेरे को चौकी में दिखाया उन्होंने। मैंने बोला कौन कौन लड़के मुझे दिखाओ। 2 लड़के थे, नाबालिग थे, जो मैंने बूथ में देखे थे बैठे हुए, कृष्णा और वो जो कृष्णा बुला के ले गया था, और एक रूबी का लड़का जिसने लास्ट में चक्कू मारा, वो तो नहीं था, कृष्णा था और उसका छोटा भाई था। और जो नाबालिग लड़के थे वो सारे उन्होंने छुपा रखे हैं, पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। आपके भाई की उम्र कितनी थी? मेरा भाई 16-17 साल का था। सारा काम वही करता था, सब चीज उसी के हाथ। आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन हूँ। एक भाई नहीं है, वो खत्म हो गया। विशु नाम था, वही पूरा घर चला रहा था, सारे घर का करता धरता वही था। मेरा भाई एक जेल में है 5 साल से। मेरे पापा उसके बाद खत्म हो गए, कोई नहीं है हमारा आगे पीछे। क्या पूरा नाम क्या भीमसेन था? उसका नाम भीमसेन था, वैसे हम उसे विशु बोलते हैं। तो अब प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी, कानून से क्या गुहार? हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के खिलाफ, और कुछ नहीं चाहिए। भाई के हमें लिए? इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले हमें डरा रहे हैं बार बार, और अभी भी हम बॉडी लेने जा रहे हैं, हमें बॉडी भी नहीं दे रहे। सुबह से शाम हो गई, ना कोई हमारी सुनाई कर रहा है पुलिस वाला। बस ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ जाओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। बॉडी जगजीवन राम हॉस्पिटल में? बाबू जगजीवन राम में है। मेरी मम्मी सुबह 10 बजे से गई हुई है हॉस्पिटल में, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना वहाँ पे आईओ पहुंच रहा है बॉडी के लिए। अब गया है वो 3:30 बजे के लगभग आईओ, उसने भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे वो। माता जी, जो बच्चे के साथ जो घटना हुई है, जिसको मार दिया गया, आपके कौन थे? मेरा पोता था बेटा, पोता था मेरा। मेरे बेटे दोनों 10 दिन में वो खत्म हो गए। ये पोता भी चल बसा, मेरे घर में कौन है? बड़ा पोता मेरा वो बीमार है, एक है वो जेल में पड़ा है। क्या मानते हो घटना जो है किस वजह से हुई, क्या कारण था ये घटना? हमें तो कुछ मालूम ना है क्या क्या कारण भाई, उन्हें क्या दुश्मनाई लगाई, ना कोई देखे, ना कभी उनके माँ बाप देखे, ना कोई झगड़ा हुआ हमारा, ना कोई लेना देना। किस वजह से उन्होंने ये काम किया है? अब पुलिस से क्या मांग करते हो, प्रशासन से, कानून से क्या मांगे? ये मांग रहे थे भाई कानून की तरह कानून करो भाई, मुझे तो खून के बदले खून चाहिए। मेरा पोता भी गया तो उनको भी कुछ हो। तो आपने देखा किस तरीके से घर वालों ने बताया कि ये जो घटना उनके साथ, उनके बच्चे के साथ में घटी है, उनके भाई के साथ में घटी है, और महज जहां पर चौकी थी वहां पर ये घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल फिर दोबारा से खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन का और पुलिस का कोई डर जो है इस तरह के बदमाशों के मन में बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे थे दा बिंदास की रिपोर्ट।